Hello, good morning, students. I am Mukesh Kumar. I welcome you in our online classes. Dear students, we have started our lesson number second from 10th class Nelson Mandela Long Walk to Freedom. Now we are going to start the next part. 10th में dawn bright and clear, जो कह रहे हैं कि जो 10 मई का जो दिन था वो जो सुबह सूर्योदय हुआ. डॉन मैंने क्या होता है, सुबह सूर्योदय होता है, सूर्य की पहली किरण के साथ कह रहे हैं. डॉन ब्राइट एंड क्लियर जो दिन था वो बिल्कुल साफ़ सुथरा था. फॉर द पास्ट फ्यू डेज कहना कि पिछले कुछ दिनों से आई हैड बीन प्लेजेंटली बिसीज्ड, कि मैं बिसीज्ड मीन्स घिरे होना, कि मैं कुछ एक लोगों पिछले कुछ दिनों से घिरा हुआ था बाय डिग्निटरीज. डिग्निटरी मतलब उच्च पदाधिकारी के जो लोग थे वो द वर्ल्ड लीडर और दुनिया के जो लीडर थे, राजनेता थे, who were coming to pay their respect before the inauguration, जो कि आए हुए थे. who were coming जो आ रहे थे, to pay their respect, respect मैंने अभिवादन करना है, किसी की सम्मान करना, कि जो सम्मान करने के लिए अभिवादन देने के लिए जो आए हुए थे लोग. किससे पहले, बिफोर होता है इससे पहले, इनोग्रेशन मतलब शुभारंभ. कह रहे हैं कि जब नई गवर्नमेंट बनने जा रही थी और रेशियल डिस्क्रिमिनेशन बिल्कुल समाप्त हो गया था, तो उस के बाद जो नई गवर्नमेंट इंस्टॉलेशन होनी थी, तब जो लोग थे, जो राजनेता थे वो आए हुए थे, तो वो उन सभी के बारे में बता रहे थे. पिछले कुछ दिनों से वो उनसे मिल रहे थे. द इनोग्रेशन वुड बी लार्जेस्ट गैदरिंग. अब कह रहे हैं द इनोग्रेशन क्या होता है, शुभारंभ. अब क्या है, वुड बी ये होगा द लार्जेस्ट गैदरिंग, सबसे ज़्यादा, लार्जेस्ट में बहुत बड़ी संख्या में, गैदरिंग में इकट्ठे होना, एवर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स ऑन साउथ अफ्रीकन सोयल. वो कह रहे हैं कि ये जो इनोग्रेशन शुभारंभ होगा ये सबसे ज़्यादा बड़ा शुभारंभ होगा, क्योंकि लार्जेस्ट गैदरिंग में इकट्ठे होना, एवर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स मतलब कि पहले कभी ऐसा नहीं हुआ होगा कि इंटरनेशनल लीडर्स साउथ अफ्रीका की सोयल पे आए हुए हों. तो कह रहे हैं कि ये जो इनोग्रेशन होगा ये विश्व का ये बहुत बड़ा ही सबसे बड़ा होगा. ठीक है, सबसे ज़्यादा संख्या में लोग यहाँ पर आने वाले हैं, तो ये इनोग्रेशन सबसे बढ़िया होने वाला है. The ceremonies took place in the lovely sandstone amphitheater formed by the Union Building in Pretoria. और कह रहे हैं कि ये जो सेरेमनीज होंगी, ठीक है, सेरेमनीज टुक प्लेस, ये कहाँ पर हुई थी, इन द लवली सैंडस्टोन एम्फीथिएटर. एम्फीथिएटर होता है और बिल्डिंग विदाउट रूफ विद मैनी रोज ऑफ सीट्स राइजिंग इन स्टेप्स. अब कह रहे हैं कि एक ऐसी मतलब बिल्डिंग होती है जिसकी छत नहीं होती, लेकिन बैठने के लिए जैसे सीट बनाई होती है, राइजिंग मैंने बढ़ते क्रम में ऊपर की तरफ, जैसे स्टेडियम के अंदर होती है ना, वैसे कह रहे हैं कि एम्फी थिएटर के अंदर जितनी भी सेरेमनीज हुई थी वहीं पर हुई थी. फॉर्म्ड बनाया हुआ था, किसके द्वारा बनाया था, यूनियन बिल्डिंग इन प्रिटोरिया जो कि कैपिटल है साउथ अफ्रीका की. वहाँ पर जो गवर्नमेंट मान लो लास्ट टाइम जो गवर्नमेंट उन्होंने वो बनाई हुई थी बिल्डिंग. फॉर डिकेट्स कह रहा है दशक, एक दशक के लिए डिकेट बोलते हैं ना, 10 सालों का जो होता है टाइम पीरियड होता है उसको डिकेट बोलते हैं. तो फॉर डिकेट्स मतलब बहुत से दशक जो निकल गए थे. ठीक है, वो कह रहे हैं डिकेट्स दिस हैड बीन द सीट ऑफ वाइट सुप्रीमेसी. कह रहे हैं कि पिछले कुछ सालों तक ये जो सीट थी ये किसकी थी, वाइट सुप्रीमेसी. सुप्रीमेसी क्या होता है, मतलब विशेष अधिकार प्राप्त होता है. ठीक है, एंड द स्टेट ऑफ बीइंग मोस्ट पावरफुल, कि सबसे ज़्यादा जो पावरफुल होने की जो स्टेट होती है, अवस्था होती है, उसको बोलते हैं सुप्रीमेसी. तो कह रहे हैं कि ये जो सीट थी, ये जो जगह थी, ये पहले किनकी थी, वाइट सुप्रीमेसी की. जो लोग थे, जो रंग भेद की नीति चलाते थे, उन्हीं की थी. जो गोरे लोग थे उनका अधिकार था यहाँ पर पहले. एंड नाउ, और लेकिन अभी, इट वॉज द साइट ऑफ रेनबो गैदरिंग, लेकिन ये जो साइट मीन्स क्या होता है, स्थान, लेकिन ये स्थान जो है आज, लेकिन ये जो स्थान था उस दिन, साइट ऑफ रेनबो गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स. कह रहे हैं कि रेनबो गैदरिंग, रेनबो मैंने रंग बिरंगे. ठीक है, आपको ही बताएगा उसमें अलग अलग कलर्स होते हैं ना, 7 कलर्स होते हैं उसके अंदर. तो कह रहे हैं कि रेनबो गैदरिंग में इकट्ठे होना ऑफ डिफरेंट कलर्स, अलग अलग जो कलर्स के जो लोग इकट्ठे हुए थे, आज ये स्थान उनके लिए बना हुआ था. कौन से, ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड नेशंस, अलग अलग कलर्स के आए हुए थे, जैसे उसमें गोरे लोग भी थे और ब्लैक कलर के भी थे और गेहूं कलर, अलग अलग कंट्रीज़ के लोग आए हुए थे. और आपको भी पता है कि कलरफुल उन्होंने ड्रेसेस पहनी थी. नेशंस फॉर द इंस्टॉलेशन होता है स्थापित.
ठीक है, स्थापना करना। तो वो कह रहे हैं किसके लिए इकट्ठे हुए थे वो, स्थापना करने के लिए, किसमें, ऑफ साउथ अफ्रीका फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट, कि साउथ अफ्रीका के अंदर की पहली नॉन रेशियल मतलब नस्ल भेद, जिसके अंदर कोई भी किसी एक पर्टिकुलर जाति या पर्टिकुलर एक रेस के लोग नहीं थे, बल्कि बिना किसी भेदभाव की जो गवर्नमेंट बनने वाली थी वो थी कहाँ पर, साउथ अफ्रीका में। ऑन दैट लवली ऑटम डे, अब कह रहे हैं कि ऑटम मान के चलिए 10th मई की बात कर रहे हैं। आज आपकी जो तारीख है, जैसे 8 तारीख है, ठीक है, 8 मई है, तो मतलब 2 ही दिन बाकी हैं, 9 और 10, मतलब परसों उनका रिपब्लिक डे मान के चलिए, उनका उन जैसे प्रेसिडेंट बने थे वो। तो क्या है, अब हमारे यहाँ पर क्या है, समर लगभग चल रहा है, ठीक है, समर के डेज चल रहे हैं, लेकिन वहाँ पर ऑटम, ऑटम कौन सी होती है, विंटर से पहले, ठीक है, विंटर से जो कुछ टाइम पहले जैसे पतझड़ वगैरह होती है वो टाइम चल रहा है। तो मतलब क्या है, जो नॉर्दर्न जो अफ्रीका है उसमें तो अभी आपका समर चल रहा है, लेकिन जो सदर्न जो एरिया है जहाँ पर साउथ अफ्रीका जो लोकेटेड है, वहाँ जो सीज़न है वो उसके उल्टा चलता है, ठीक है। अगर वहाँ से ऊपर नॉर्थ एरिया में, अगर नॉर्दर्न साइड में अगर सर्दी है तो नीचे गर्मी होगी। ऑन दैट लवली ऑटम डे आई वॉज अकम्पनीड, अकम्पनीड मतलब साथी, वो किसके साथ थे, अकम्पनीड बाय, उनकी जो कंपनी दे रहे थे उनके साथी जो थे वो कौन थे, बाय माई डॉटर जनाने, उनकी जो लड़की बेटी थी उनका नाम क्या था, जनाने। ऑन द पोडियम, पोडियम क्या होता है, पोडियम होता है स्टेज, ठीक है। ऑन द पोडियम कह रहे हैं कि उस स्टेज पे मिस्टर डी क्लर्क वाज फर्स्ट स्वॉन इन एज सेकंड डिप्टी प्रेसिडेंट। उन्होंने कहा कि ये जो स्टेज था जहाँ पर वो खड़े थे उसके ऊपर वॉज फर्स्ट स्वॉन, पहले शपथ किन्होंने ली, सेकंड डिप्टी प्रेसिडेंट, वो जो नेल्सन मंडेला थे वो प्रेसिडेंट थे, और उनके नीचे 2 डिप्टी प्रेसिडेंट भी थे, ओके, जिनको आप उपराष्ट्रपति कहते हैं। उन्होंने शपथ ली, ठीक है। उसके बाद जो पहले डिप्टी प्रेसिडेंट थे उन्होंने शपथ ली, उनका नाम क्या था, बेकी वाज, ठीक है, थब्बो बेकी। अब नेक्स्ट है व्हेन इट वाज माय टर्न, और जब मेरी टर्न आई, आई प्लेज मीन्स क्या था, मैंने कसम खाई, ठीक है। आई प्लेज टू ओबे की पालना करना, एंड अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन, और कॉन्स्टिट्यूशन की पालना करूंगा, ठीक है। टू डिवोटी, टू डिवोटी माई सेल्फ, टू डिवोट माई सेल्फ टू द वेल बींग ऑफ द रिपब्लिक एंड इट्स पीपल, उन्होंने शपथ ली। टू डिवोट मैंने क्या होता है, समर्पित होना, कि वो समर्पित होंगे, अपने आप को उन्होंने समर्पित किया, टू द वेल बींग ऑफ द रिपब्लिक, की समाज की भलाई के लिए, वेल बींग मतलब अच्छाई के लिए, समाज की अच्छाई के लिए, एंड इट्स पीपल, और इस समाज के लोगों के लिए, ओके। टू द असेंबल्ड गेस्ट, टू द मतलब अब वो किनको एड्रेस कर रहा है वो, जो गेस्ट आए हुए थे, जो मेहमान आए हुए थे उनके ऊपर, जैसे वर्ल्ड लीडर और इंटरनेशनल लेवल के जो लोग आए थे उनके इन्वॉल्व कर रहा है, कह रहा है टू द असेंबल्ड, असेंबलमेंट इकट्ठे हुए जो गेस्ट हैं उनके लिए कह रहे हैं, टू द असेंबल्ड गेस्ट एंड द वॉचिंग वर्ल्ड आई सेड, कि जो लोग मुझे देख रहे हैं और जो असेंबल्ड हुए, जो यहाँ पर आए हुए जो लोग हैं उनके लिए कह रहे हैं, टुडे ऑल ऑफ अस डू, कि आज जो हम उस सभी के सभी यहाँ पर बैठे हैं वो करने जा रहे हैं क्या, बाय आवर प्रेजेंस हियर, हम सभी की मौजूदगी में यहाँ पर कन्फेयर, कन्फेयर मैंने देना, गिव, ठीक है, ग्लोरी एंड होप टू न्यू बॉर्न लिबर्टी, की जो नव जन्मी जो आज़ादी हमें जो मिली है उससे हम लोगों को आशा देना चाहते हैं, ठीक है। इसने मतलब ये यहाँ पर कह रहा है कि जो लिबर्टी हमें मिली है उससे हमें आशा मिली है, आउट ऑफ द एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस मैंने अनुभव, इतने अनुभवों के बाद, ऑफ एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर दैट लास्टेड टू लॉन्ग, ह्यूमन डिजास्टर मतलब जो कि एपरथेट, जो कि रंग भेद की जो नीति थी उन्होंने, जिसके अंदर इंसानों की बहुत दुर्दशा थी, जिसके अंदर उन्होंने कहा कि इंसानों का बहुत शोषण होता था, उस एक्सपीरियंस के बाद जो कि बहुत लंबे समय तक चला था और जो हमें आज़ादी मिली है, उसके लिए वो कह रहा है कि इसमें इसने हमारे अंदर बहुत आशा भर दी है,
कह रहा है मस्ट बी बोर्न ए सोसाइटी। ये जो लॉन्ग लास्टेड लॉन्ग पिक्चर काफ़ी लंबे से जो चल रही थी, ये इसका जो विनाश हुआ है, मस्ट बी बोर्न, ये एक नई सोसाइटी, एक नई समाज को जन्म देगा। ऑफ विच ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड, जिसके ऊपर सभी इंसानी जो जातियाँ हैं, सभी मतलब हर मानव को उसके ऊपर प्राउड फील होगा। ओके, हैव अ नाइस डे। बाकी हम कल कंटिन्यू करेंगे।